पास में रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यही था। उसी को हम लोग आज यूज करेंगे। और लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और उसका एप्लीकेशन, उसका प्रॉब्लम भी रहता है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला या लेंस मेकर फॉर्मूला जो कह दो, इसमें एक थिन कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में थोड़ा आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले यहां पर जो यूज कर रहे हैं उसको ये समझेंगे। और रे डायग्राम, तो सबसे पहले जैसे ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस पे ऑलरेडी हमने डायग्राम पहले बना रखा है और इसके सारे पॉइंट्स यहां पर लिख रखा है। अब ये रे डायग्राम कैसे फॉर्म किया, इसको समझने के लिए हम इसको रीड्रॉ करते हैं। इसको हटा देते हैं और रीड्रॉ करते हैं। देखिए कैसे बनता है। एक कॉन्वेक्स, थिन कॉन्वेक्स लेंस लिया, जिसका ये मान लो कुछ भी एक्स ही मान लो, ये वाई, और यहां एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। इस सरफेस को P1 मान लिया, इसको P2 मान लिया, ये हमारा सेंटर O ले लिया। ये हमारा इफेक्टिव डायमीटर अपर्चर है, इसको हम लोग ऑप्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। यहां एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसको C ले लो या O, जो भी लेना चाहो, या O डैश कर देना। यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया, तो ये जो सरफेस है एक्स P1 Y, यहां के बाद ये मीडियम डेंसर हो जा रहा है। तो यहां पे जब लाइट एंटर करेगा और ये नॉर्मल ड्रॉ कर दे, तो ये बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। हम इस वाले सरफेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये जो XP2Y है, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग कंसिडर अभी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम यहां से रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। तो ये हमारा नॉर्मल जो इसके सेंटर पे जाएगा, XP1Y के, इसको C1 मान लिया। रिफ्रैक्शन हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये सरफेस नहीं होता तो यहां इसका इमेज बनता। तो ये हमारा पहला इमेज बना, फर्स्ट इमेज, इमेज 1। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट आपने इधर रखा अपोजिट टू द इंसिडेंट, ये हमारा C1 है और ये हमारा इमेज V1 बना। तो ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा, इमेज डेंसर मीडियम में बना। तो हम लोगों ने फॉर्मूला जो लिखा था या इसको जो डेराइव किया था, वो था μ2/V माइनस μ1/U, μ2 माइनस μ1/R था। समझे या नहीं समझे? ये था ना कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। तो पहला इमेज 1 बना, तो इसका डिस्टेंस हम यहां से ले लें, इसको हम V1 मान लेते हैं। ये हमारा पहला रेडियस R1
और ये हमारा ऑब्जेक्ट साइन कन्वेंशन से -u। तो इस सरफेस का जब रिफ्रैक्शन हुआ तो क्या आया वैल्यू, μ2/v के जगह पर v1 माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r1। आई बात समझ में? यस नो? अब इसी तरह से यदि ये सरफेस होता, कौन सा सरफेस, xp2y, तो यहां से रे ऑफ लाइट जो पहला इमेज बनाया था I1, इस सरफेस के लिए xp2y के लिए, जो यहां पर ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और फिर ये ऑब्जेक्ट का काम किया तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि रे यहां से चला, रिफ्रैक्शन यहां पे हुआ C2 और इसका एक फाइनल इमेज I बन गया। इसका मतलब ये पहला इमेज I1 इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया और यहां से जब दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ जिसका सेंटर ये आपका C2 है, तो यहां से फाइनल इमेज I फॉर्म कर गया। ये प्रॉपर रे डायग्राम। इसका मतलब इसका दो रिफ्रैक्शन हुआ, एक कौन से फेस से, xp1y से, और दूसरा xp2y से। ठीक, अब इसको स्टेप बाय स्टेप पिक्चर में देखते हैं, जो हमने ड्रॉ किया वही है कि नहीं। देख लो, पहला बिल्कुल वही है, नेमिंग थोड़ा बदल गया, ABC बन गया पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का नॉर्मल C1, पहला इमेज I1, ऑप्टिकल सेंटर से V1, ऑब्जेक्ट U बना, फिर ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम किया, रिफ्रैक्शन हुआ थ्रू सरफेस ADC से T2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फाइनली इमेज I फॉर्म किया। बोलो, क्लियर है? 100%। तो पहला जब रिफ्रैक्शन हुआ तो वही लिखा हमने, एक थिन कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसको μ1 एयर में रखा है, रेयर मीडियम में, और जब रे ऑफ लाइट यहां से OM नाम दे दो, और ये इंसिडेंट हुआ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC पर, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पे रे ऑफ लाइट मिला वो I1 था, और ये क्या बना, रियल इमेज बना, और ये रियल इमेज एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा फॉर ADC सरफेस। ठीक, इतना हमको पहले लिख लेना रे डायग्राम बना के। अब पहला जो रिफ्रैक्शन हुआ उस फेस को हम अलग से दिखाएंगे, जिसका नाम दे दिया हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ABC, जो पहला इमेज हमारा I1 बना। अब इसका जब रिफ्रैक्शन हुआ तो क्या फॉर्मूला बन गया, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, तो μ2/v1 कहलाएगा, माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद ये जो इमेज बना ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा जब ये सरफेस को क्लोज कर दे, तो इधर बन जाएगा कॉन्वेक्स और ये μ1 मीडियम आ जाएगा। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन जब होगा तो ऐसा सरफेस बनेगा, रिफ्रैक्शन थ्रू
एडीसी राइट साइड वाले फेस के लिए देखो ऐसा बना, यस नो? तो ये ऑब्जेक्ट का काम किया और फाइनल इमेज कहां पर बना? आई पर बना। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो लास्ट वाला बताया था, क्या था? म्यू 1/u माइनस, देख लो रिजल्ट, देख लो पहले, चेक करो। लास्ट वाला ये था, I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ये जो इमेज बना था I1, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और रिफ्रैक्शन जब होगा तो ये आई फाइनल इमेज बना, और इसको आप सेंटर से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो ये डिस्टेंस आपका क्या था? यहां से यहां तक V1 था, ये क्या बन जाएगा? V बन जाएगा। अब इसका जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? μ1/v माइनस μ2/u, u की जगह पर v1, μ1 माइनस μ2/r2 बन जाएगा। हाँ, रेडियस सेकेंड सरफेस है ना, ये सेकेंड सरफेस का रेडियस आ गया यहां से यहां तक का। इसका ना रिफ्रैक्शन हुआ जी, तो ये ना आएगा C2, पहले वाले में R1 और दूसरे वाले में R2 बनेगा। आया समझ में? ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, दोनों फिगर बना, तीनों फिगर बनाना पड़ेगा, अधूरा नहीं। तो अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों हम लोग ऐड कर देंगे। यहां तक रे डायग्राम समझ में आ गया सबको क्लियरली 100%? चलो अब देखो रिजल्ट, इसका रिजल्ट वही है, μ1/v माइनस μ2/v1, μ1 माइनस μ2/r2। अब ये दोनों इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे। यहां तक क्लियर 100%? अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करो, तो μ2/v1 μ2/v1 कैंसिल, यहां बच गया μ1/v μ1/u, राइट हैंड साइड में μ2 माइनस μ1/r1, μ1 माइनस μ2/r2। अब यहां से μ1 कॉमन, 1/v माइनस 1/u, इसमें से μ2 माइनस μ1 कॉमन, 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा हो गया μ1। ये लेंस का फोकल लेंथ होता है, लेंस फॉर्मूला का, μ2 माइनस μ1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये 1/f, ये μ1 इधर डिवाइड कर दो, μ2/μ1, और इसमें भी डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये बन गया 1/r1 माइनस 1/r2। μ2/μ1 डेंसर टू रेयरर का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनली 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। यहां तक हमको डेराइव कर देना है। यही लेंस मेकर फॉर्मूला है। तो पहले डेरिवेशन आता था, अब एप्लीकेशन आता है। अब कहेगा कि ये लेंस जो है, ये पूरा एपरेटस को यदि हम किसी लिक्विड में डाल देंगे तो उसके फोकल लेंथ में क्या चेंजेस होगा।
चलो ये वाला पार्ट नोट कर लो, वो वाला पार्ट अपने नोट्स में बना लेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। हो गया, नोट कर लिया। चलो अब देखो रिजल्ट, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट जो आया था, यही रिजल्ट आया था। ठीक, अब हमारा जो क्वेश्चन रहता है इस फॉर्म में, यदि हम लेंस को लिक्विड में इमर्ज कर दें तो उसके फोकल लेंथ में क्या चेंजेस आएगा। तो पहला, ये जो फोकल लेंथ हम लोगों जो ने निकाला है ये एयर में है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास का है। ये पहला कंडीशन हो गया, इसको 1 एज्यूम कर लो। जब किसी लिक्विड में इमर्ज कर रहे हैं लाइक वाटर, तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, जिस भी मीडियम में आप इमर्ज करोगे यहां लिख रहे हैं, एकदम याद करोगे। ऊपर लिखेंगे मीडियम, म्यू सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे मटेरियल। मीडियम मतलब वाटर, म्यू, मटेरियल मतलब ग्लास। इसका वैल्यू हो जाएगा ये सबस्क्रिप्ट न्यूमरेटर में, सुपरस्क्रिप्ट डिनोमिनेटर में, एयर के रेस्पेक्ट में। अब जैसे वाटर में इमर्ज किया, क्या लिखना है फॉर्मूला देख लो, ए म्यू जी ए म्यू डब्ल्यू -1, 1/R1 - 1/R2। ठीक है यहां तक? अरे बोलो यस नो। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लें
सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो। तो ये आ गया ए म्यू जी, ए म्यू डब्ल्यू, और ये ए म्यू जी -1। 1/R1 - 1/R2 कैंसिल हो गया। अब ये एफ एयर ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में एफ वाटर। ठीक है, यहां तक। ऊपर वाले को एक स्टेप और सॉल्व कर लो, ए म्यू जी, या रहने दो इसी फॉर्म में। -1 डिवाइड बाई ए म्यू जी -1। इसका मतलब फोकल लेंथ जब हमको वाटर में निकालना है तो ये क्या बन जाएगा? फोकल लेंथ इन एयर ए म्यू जी -1 डिवाइडेड बाई ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू -1। ये फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो। अब मान लो क्वेश्चन में दे देता है कि एयर में लेंस का फोकल लेंथ एफ है, और ये तो हम जानते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। तो जब हम इसको वाटर में इमर्ज करेंगे तो नया फोकल लेंथ क्या होगा? इस फॉर्मूला में डाल दो, फोकल लेंथ इन वाटर, एयर में एफ। न्यूमरेटर में क्या आ गया? 3/2 -1। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? ये 3/2 डिवाइड बाई 4/3 -1। एफ ऊपर आ गया 1/2, नीचे सॉल्व हो गए 9/8 -1 मीन्स 1/8। इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोकल लेंथ। यदि ये दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन दिया रहेगा कि फोकल लेंथ इन एयर सपोज 20 सेंटीमीटर, तो वाटर में कितना होगा? सीधा 4 गुना 80 सेंटीमीटर। ये कितनी बार क्वेश्चन आया वो आप सर्च कर लोगे बुक में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको। समझ में? नोट कर लो इसको।
हो गया? इरेज करें? तो यहां पर देखो, यही था और फाइनली रिजल्ट यही आया। ये सॉल्व किया है और सॉल्व करके ये रिजल्ट याद रख लोगे या जो हमने आपको लिखा है। अब यहां पर ये कॉन्वेक्स के लिए था, आप कॉनकेव का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहां पर भी वैसा ही है, दो तरह का रिफ्रैक्शन हो गया, दो तरह का फेस होगा और दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, फिर वैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का, ठीक है, यहां भी वैसे ही आपको यूज कर लेना है। अब देखिए यहां पर जैसे क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 0.2 मीटर है, इसको वाटर में इमर्ज किया, चेंज इन फोकल लेंथ पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यहां पर क्या है देख लो, मेड ऑफ ग्लास इज इमर्स्ड इन वाटर, वाटर में इमर्ज करने पर क्या आ रहा है, फोकल लेंथ इन वाटर। बताओ क्या आ रहा है, फोकल लेंथ इन एयर। बताओ जल्दी से, ए म्यू G-1 डिवाइडेड बाई म्यू जी बाई ए म्यू W-1 ही है। अब एयर में कितना है, 0.2, ये कितना हो गया 1.5 -1। ए म्यू जी 1.5 डिवाइड बाई 1.33 -1 करके बताओ तो कितना आ रहा है, जल्दी से क्विक। 4/3 यहां यूज नहीं कर रहे हैं, 1.33, 4/3 से दूसरा वैल्यू आएगा। ये 0.2 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 1.5 -1.33 और ये 1.33 नोमरेटर में। जल्दी बताओ। तुम लोग को कैलकुलेशन नहीं आता है, तुम लोग बेकार हो। कितनी बार हम बोल चुके हैं, तुम लोग नर्सरी में एडमिशन ले लो। ये तुम्हारा 0.17 आ रहा है, ये 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.33 होल डिवाइड बाई 0.17, इट इज 0.78। क्या ना, अब चेंज इन फोकल लेंथ, तो एयर में कितना है और वाटर में कितना आया। जब एफ वाटर में ज्यादा, इसको मॉडुलस में मैंने डाल दिया, ये जीरो, ऑब्वियसली वाटर में ज्यादा होगा, आप इसको ऐसे ही यूज करो। फोकल लेंथ वाटर, फोकल लेंथ इन एयर
0.78 minus 0.2, 0.58, देखो आंसर कितना है 0.58। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ही कहता 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू ग्लास 3/2 and that from air to water 4/3. Ratio focal length of glass lens in water and air कितना आएगा बताओ। अभी जस्ट सॉल्व किया वाटर और एयर का। वाटर में कितना आया 4 टाइम्स ऑफ एफ, इट इज 4:1। अभी सॉल्व किया है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर 4:1। रिजल्ट पर ही क्वेश्चन आ जाएगा यदि आपको रिजल्ट याद है तो। अब हम लोग कल की क्लास में लेंस पढ़ेंगे। तो लेंस का आप जानते हैं बाउंडेड बाय 2 सरफेस होता है, जिसमें से एक कर्व सरफेस होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग ये कंडीशन देख लेंगे कि कितने तरीके का लेंसेस होता है। तो दोनों तरफ कॉन्वेक्स होगा तो बाई कॉन्वेक्स कहते हैं, एक तरफ का प्लेन होगा तो प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं, और फिर कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसी तरह से कॉनकेव के भी 3 टाइप बन जाएंगे। ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। आज यहां तक के लिए